स्वागत है बच्चों, आप सभी का मेरे ऑनलाइन क्लास में। मैं फिर से लौटा हूँ आप सभी के बीच में नया पाठ लेकर। तो आशा है कि आप सभी रेडी हो गए होंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए पढ़ने का मॉडल लेकर आता हूँ जिससे आप बैठकर पढ़ाई कर सकें। तो आज का जो पाठ है वो पाठ 16 है और पाठ का नाम है अपराजिता। लेखिका है शिवानी और मैं प्रस्तुति विकास कुमार रंजन, बंगला कन्या मध्य विद्यालय शाड़म मेरे विद्यालय का नाम है और वर्ग 8 है और सब्जेक्ट हिंदी है। तो लिए चलता हूँ बच्चों मैं आपको इस पाठ की ओर। तो आइए मैं सबसे पहले कवि परिचय करा लेता हूँ। शिवानी, इनका जन्म सन 1933 ईस्वी में राजकोट गुजरात में हुआ। हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका। प्रारंभिक शिक्षा शांति निकेतन में हुई। कोलकाता विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण। प्रमुख सम्मान पद्मश्री पुरस्कार। प्रमुख रचनाएं कृष्णकली, 14 फेरे, भैरवी, कैंजा, शमशान चंपा इत्यादि। प्रस्तुत रचना में लेखिका ने एक ऐसी दिव्यांग महिला से परिचय कराया है जिसमें असीम धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति और अद्भुत लगन है। अपनी विकलांगता पर विजय प्राप्त कर वह सफलता का शिखर छू लेती है। विषम और विकट परिस्थितियों में भी अपराजिता बनी रहने वाली अपराजिता का जीवन कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों का साहसपूर्ण तरीके से सामना करने के लिए प्रेरित करता है। साथ इसमें एक ऐसी दृढ़ निश्चयी, संघर्षशील, साहसी तथा ममतामयी माँ से भी हमारा परिचय होता है जो अपनी दिव्यांग पुत्री के संघर्ष में हर कदम पर साथ रहती है। यह रचना बताती है कि दिव्यांग व्यक्ति में भी असीम क्षमता होती है। जरूरत है तो सिर्फ उनके अनुकूल वातावरण तैयार कर उनका साथ देने की, ताकि वे अपनी योग्यता सिद्ध कर सके। पाठ शुरुआत हो चुका है। अपराजिता, ये आपके पाठ 16 का पहला पृष्ठ है। आशा होगी कि आप भी बुक निकाल कर इस पर ध्यान से पढ़ेंगे। और देखो बच्चों, यहाँ पे एक चित्र है, व्हील चेयर लगा हुआ है, उनकी माँ है, एक महिला बैठी हुई है। तो क्या कहानी है, काफ़ी उत्सुक है। मैं भी उत्सुक हूँ, मैं भी जानने के लिए उत्सुक हूँ, आप भी उत्सुक हो। ये अपराजिता, ये पाठ का नाम है अपराजिता। कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है, इसका मतलब है कि हम सब में हमेशा, हम सब अपनी ज़िंदगी में कुछ न कुछ कमी ढूंढते रहते हैं। हर वक्त कुछ न कुछ कमी होती है, कुछ न कुछ रिक्त होता है। तो इसी के बारे में बोल रहा है कि कभी कभी अचानक ही विधाता, मतलब भगवान, हमें ऐसी विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। अकारण ही हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन की कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया। फिर भी हम में से कौन सा ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता।
मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिषिप्त काया देखी है जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोसकर नहीं। अब उसकी कोठी का अहाता एकदम हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा हुआ था। मतलब उसका कोठी, मतलब उसकी घर और मेरे घर का जो छत था वो आपस में मिल रहा था। अपनी शानदार कोठी से उसे पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती ही रह गई। कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकालकर सामने रख दी और भीतर चली गई। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती ने अपने निर्जीव निचले धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा, फिर बैसाखियों से ही व्हील चेयर तक पहुंच उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। मैं फिर नित्य नियत समय पर उसका वह विचित्र आवागमन देखती और आश्चर्यचकित रह जाती, ठीक जैसे कोई मशीन बटन खटखटाती अपनी काम किए चली जा रही हो। धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ। कहानी सुनी तो दंग रह गई। नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेलती वह बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आंखों वाला वह गोरा उजले वस्त्रों से सज्जित लखनऊ का मेघावी युवक भी पढ़े, जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। वह आईएएस की परीक्षा देने इलाहाबाद गया। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा कि गाड़ी चल पड़ी। चलती ट्रेन में हाथ के कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। प्राण तो बच गए पर हाथ चला गया, दायां हाथ चला गया। उसी विषण्ण भुजा के साथ धीरे धीरे वह मानसिक संतुलन भी खो बैठा। पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा, अब नूर मंजिल की शरण गई है। केवल एक हाथ खोकर ही उसने हथियार डाल दिया। इधर चंद्रा, जिसका निचला धड़ है निष्प्राण मांसपिंड मात्र सदा उत्फुल्ल है, चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं। बुद्धि दीप्त आंखों में अदम्य उत्साह, प्रतिपल प्रतिक्षण भरपूर उत्कट जिजीविषा और कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। मैडम, आप लखनऊ जाते हैं क्या? मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछ कर यह बताएंगे कि क्या वहां आने पर मेरी विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी? मैडम, आप कह रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में है। क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेजकर पूछ सकेंगी कि मुझे वहाँ की कोई न्यू मंजिल, लखनऊ में स्थित मानसिक रोगियों का अस्पताल। नूर मंजिल जो है वो लखनऊ में स्थित मानसिक रोगियों का अस्पताल है। फेलोशिप मिल सकती है। यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैरों में मोच आ जाने पर ही प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं जैसे विपत्ति आकाश ही सिर पर टूट पड़ा है। और इधर लड़की है कि पूरा निचला धड़ शून्य है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। आजकल वह IIT मद्रास में काम कर रही है। जन्म के 18वें महीने में ही जिसकी गर्दन के नीचे का पूरा शरीर पोलियो ने निर्जीव कर दिया है, उसने किस अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखा अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट ले ली होगी। मैडम, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी न दे। आप तो देखती हैं कि मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है।
मैंने इसी से एक ऐसी कार का नक्शा बना दिया जिसे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को ही भी सजीव बना दूंगी। यह देखिए, मैंने अपने प्रयोगशाला में अपना संचालन कैसे सुगम बना लिया है। मैं अपना सारा काम अब स्वयं निपटा लेती हूँ। उसने मुझे तस्वीर दिखाई। समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुंच तक ऐसी धरी थी कि निचला धड़ ऊपर उठाए बिना वह मनचाही सामग्री मेज पर उतार सकती थी। किंतु उसकी आज की स्फुटता के पीछे एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका। स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में, हमने आज तक दो व्यक्तियों के द्वारा सम्मिलित रूप में नोबेल पुरस्कार पाने के विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार इसे पीएचडी के विषय में भी कर सकते हैं। देखा जाए तो यह डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती सुब्रमण्यम को 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की। डॉक्टर चंद्रा जो जो यहाँ पे दिव्यांग महिला के बारे में बताया जा रहा है, उनका नाम है डॉक्टर चंद्रा और उनकी मम्मी माता जी का नाम है जननी श्रीमती सुब्रमण्यम को 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने, इनकी माता ने 25 साल तक अपनी पुत्री को देखभाल किया। 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की और इस साधना का सुखद अंत हुआ। 1976 में जब चंद्रा को डॉक्टरेट मिली, माइक्रोबायोलॉजी में अपंग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय है। जब से सामान्य ज्वर के चौथे दिन पक्षाघात हुआ तो गर्दन के नीचे इसका सर्वांग अचल हो गया। भयभीत होकर उन्होंने इसे बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया। सबने एक स्वर में कहा, आप व्यर्थ पैसा बर्बाद मत कीजिए, आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएगी। संसार की कोई भी शक्ति इसे रोगमुक्त नहीं कर सकती। सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया। फिर वह धीमे स्वर में मुझे बताने लगी, मेरे गर्भ में तब उसका भाई आ गया था। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से यह नहीं कहा कि प्रभु इसे उठा लो, इसके इस जीवन से तो मौत वाली है। मैं निरंतर उसके जीवन की भीख मांगती रही, केवल सिर हिलाकर इधर उधर देख भर सकती थी। न हाथों में गति थी न पैरों में, फिर भी मैंने आशा न छोड़ी। एक आर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी थी, वहां ले गई। 1 वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला। एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई, हाथ हिलने लगी, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखा दिया। 5 वर्ष की हुई तो मैं ही उसकी स्कूल बनी। मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने फिर मुझे चमत्कृत कर दिया। सरस्वती स्वयं में जैसे आकर जीवाग्र में बैठ गई थी। बंगलौर के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में उसे प्रवेश दिलाने में मुझे कॉन्वेंट द्वार पर लगभग धरना ही देना पड़ा। नहीं मिसेस सुब्रमण्यम, मदर ने कहा, हमें आपकी पूरी सहानुभूति है, पर मैं आप ही सोचिए कि आपकी पुत्री की व्हील चेयर लेकर कौन पूरे क्लासरूम में घूमता फिरेगा। आप चिंता ना करें मदर, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। और फिर पूरी कक्षाओं में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा मैं स्वयं करती। वे पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक जीते। बीएससी किया, प्राणी शास्त्र में एमएससी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। बंगलौर के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की। केवल अपनी निष्ठा, धैर्य और साहस से अपंग को आजकल दिव्यांग से संबोधित किया जाता है। पाठ थोड़ा लंबा हो रहा है तो मैं यहीं तक रोकता हूँ और मैं फिर से
अगले वीडियो में पाठ को आगे ले जाऊंगा, प्रश्न उत्तर होगा। तो बच्चे ध्यान से मेरे साथ, मेरे उच्चारण के साथ साथ आप बुक को भी पढ़ेंगे बच्चों।